टाइल्सों के समूह को एक बार में ही तोड़ देता है? क्यों? ये बिल्कुल आसान है। आप और हम मारेंगे ना तो हाथे मुड़क जाएगा। टाइल्स तो ना टूटेगा लेकिन हाथे क्या हो जाएगा, मुड़क जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, नस झिनझिना जाएगा। लेकिन हई बताइए, हई देख रहे हो, हई देख रहे इसका दम है? कहा कोई फेंकेगा बम, इसमें देख लो हाथ में कितना है दम। देख रहे हैं, ये मारेगा तो तोड़ देगा टाइल्स को एक के बार में। ये जितना टाइल्स रखा हुआ है ये सबको क्या करेगा, एक बार में क्रैक कर देगा, एक बार में तोड़ देगा। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, न्यूटन का जो नियम है आप पढ़े होंगे कि जो एफ होता है वह संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन और बटा में क्या, समय, संवेग परिवर्तन बटा में। अब यहां मतलब यह है कि अगर समय को बढ़ा दिया जाए, संवेग के बदलने का समय बढ़ा दिया जाए, देखो ये बल बराबर जो होता है संवेग परिवर्तन बटा समय जो है ना, इसका मतलब है कि अगर समय के मान को बढ़ाइएगा तो बल का मान घटेगा। इससे ही उल्टा होता है, ये जो नीचे जो लिखा है ना, इससे यह क्या हो चलता है, उल्टा। अगर समय का मान बढ़ाइएगा तो बल का मान कम होगा, अगर समय का मान घटाइएगा तो बल का मान अधिक होगा। कराटे का खिलाड़ी और हम में क्या अंतर है? हम लोग मारेंगे तो धीरे से ना मारेंगे, तो धीरे से मारेंगे ऐसे तो टाइल्स से टकराने का समय बढ़ेगा। जब धीरे धीरे ना चलाएंगे तो टाइल्स से हाथ टकराने का समय क्या होगा, बढ़ेगा, समय ज्यादा लगेगा। और समय लगेगा ज्यादा, समय लगेगा ज्यादा तो बल लगेगा कम। समय लग जाएगा ज्यादा तो बल क्या लगेगा, कम लगेगा। हाथ उठाकर एकदम धड़ाम से ना मारिएगा तो समय लगेगा क्या, कम, तो बल लगेगा ज्यादा। और जब हेंग आराम से हेंग धीरे बोलबो तो क्या हुई, बल लागल, माने जब समय यहां से आने में लगेगा समय ज्यादा तो बल क्या लगेगा, कम। क्योंकि बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन बटा समय। तो जब अगर समय आप लगा दीजिएगा ज्यादा तो बल हो जाएगा कम। अब देखो कराटे का खिलाड़ी क्या करता है, जब कराटे का खिलाड़ी टाइल्सों के समूह पर, कराटे का जो खिलाड़ी होता है वो टाइल्सों के समूह पर बड़ा तेजी से वार करता है। अब बहुत तेजी से वार करेगा तो टाइल्स से टकराने का समय क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब टाइल्स से टकराने का समय कम हो जाएगा तो उसके हाथों का संवेग परिवर्तन का समय घट जाएगा। और संवेग परिवर्तन का जब समय जब घट जाएगा तो उस पर लगने वाला बल का मान बढ़ जाएगा, जिस कारण से टाइल्स पर बहुत ही अधिक बल लगता है और टाइल्स टूट जाता है। मतलब जब जो कराटे का खिलाड़ी है जब ये हाथ ऐसे उठाकर जब चलाएगा तो उस समय उसका समय कुछ होगा, और जब तेजी से चलाएगा, एकदम तेजी से चलाया तो उसका संवेग है, और टाइल्स से जब टकराया तो टकराने के बाद उसका समय क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टकराने के बाद उसका समय क्या होगा, जीरो होगा। तो संवेग, संवेग पूरा उस समय था जब चला रहा था, और टकराने के समय क्या हो रहा है, जीरो। तो यह संवेग में जो परिवर्तन हुआ, पहले ज्यादा था अब क्या हो गया, जीरो। परिवर्तन हुआ ना, यह परिवर्तन होने में समय क्या लगा, कम लगा। तेजी से चलाया तो टाइल्स से टकराने का समय क्या हो गया, कम हो गया। और टाइल्स से टकराने का समय जैसे ही कम हुआ तो उस पर लगने वाला बल का मान क्या हो गया, बढ़ जाएगा। और जब बढ़ गया तो टाइल्स एक बार में क्या हो जाती है, टूट जाती है। और हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग धीरे से मारेंगे तो टाइल्स से टकराने का समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टाइल्स से टकराने का समय बढ़ जाएगा तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टाइल्स नहीं टूटेगा लेकिन हाथ जरूर टूट जाएगा, है कि नहीं? तो वही बात है, इस पर केवल दिमाग पर रखना कि समय बढ़ाएंगे तो बल का मान क्या होगा, घटेगा। जब भी कोई नीचे रहता है बटा में, आप कई बार पढ़े हैं इसको, जब भी कोई बटा में नीचे रहेगा तो यह बढ़ेगा तो यह घटेगा, ये घटेगा तो यही बढ़ेगा। तो समय घटा दीजिएगा तो बल बढ़ेगा, और समय बढ़ा दीजिएगा तो बल घटेगा। और इस प्रकार से हमें लगता है कि आपने कराटे वाला समझ गया होगा आपने, और यही बात हम लोग को लिख देना है। लिखे, हेडिंग बनाइए, क्वेश्चन लिखो, कराटे का खिलाड़ी टाइल्सों